गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मॉर्निंग में जो आपका 9th क्लास का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। उसके ऑप्शन टाइप जो छोटे हैं उनके सोल्यूशन का करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे। इसके बाद जो पहला प्रश्न पर सबसे पहले हम चलते हैं, बाकी निर्देश तो आपने पढ़ लिए होंगे। पहला प्रश्न है, खालिस्तान ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। ये कानूनी मान्यता इसको 1856 में दी गई थी, कानून की तरफ से मान्यता। तो 1815 इसका पुनर्विवाह करने का। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वह है, खालिस्तान ने कहा कि स्त्री पुरुष में प्राकृतिक भेद नहीं, क्योंकि ऐसा केवल साटिक भेद जो इस द्वारा मान्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अच्छे समाज सुधारक हुए हमारे, उन्होंने इस बात को कहा था। इसलिए आपका इसका उत्तर सी ठीक रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं वो प्रश्न नंबर 3, उठो जागो तब तक न रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। ये वीर सावरकर ने नहीं कहा, राजा राम मोहन राय ने भी नहीं कहा, चटर्जी ने भी नहीं कहा, ये स्वामी दयानंद ने विवेकानंद ने कहा था। इसके बाद आगे चलेंगे हम, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। इसके दादा भाई नारोजी थे लेखक, विष्णुदत्त नहीं थे, ये नहीं थे, दादा भाई नारोजी थे, ये नहीं थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगला आता है पांचवा क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। विक्रम चंद्र चटर्जी, इसी ने लिखा था। ये गलत है हमारा, ये गलत है, और ये भी हमारा गलत है। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर पे चलेंगे, जाट गजट नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था। सर चौधरी छोटूराम को में किया था, इसकी उपाधि से किया गया है, इसलिए ये हमारा ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन है वो हमारे गलत है। इसके बाद भारत का सबसे पश्चिम देशांतर कौन सा है। पूर्व से पश्चिम भारत फैला हुआ है, कितना है वो आपने पता है। हमारा भारत 68.7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्व तक फैला हुआ है। तो इसमें हमने देखना है, तो ये हमारा 68.5 पूर्वी देशांतर से लेकर के पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला आपका है, क्षेत्रफल के तरफ भारत का कौन सा राज्य है। क्षेत्रफल के तरफ अब राजस्थान है, पहले होता था। प्रश्न नंबर 9, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड, राजस्थान वगैरह वगैरह इत्यादि 8 राज्य हैं भारत के जिनके बीच में ये गुजरती है रेखा। इसके बाद लीगल फ्रेम ऑर्डर के जरिए संविधान को बदल डाला किसका। ये पाकिस्तान, इंडिया भारत का तो नहीं डाला, चीन का भी नहीं है, नेपाल का भी नहीं है, पाकिस्तान का था। मुजफ्फर के टाइम में इसको ऐसे किया गया था। खालिस्तान तक सऊदी अरब के औरतों को वोट देने का 15 तक 2015 तक औरतों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। ये हमारा गलत है, ये गलत है, ये भी हमारा गलत है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, जिम्बाब्वे के अल्पसंख्यक का शासन कब मुक्ति मिली थी। 1980 में मिल गई थी जिम्बाब्वे को, 1980 में मुक्ति मिली। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सी ठीक है, ए बी डी गलत है। भारतीय संविधान सभा प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, इसका भी सी उत्तर ठीक है। 26 जनवरी 1950 को तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 9 दिसंबर 1946 को पहली अधिवेशन हुआ था इसका। तो हमारा ये भी नहीं है। इसका इस दिन हमारा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस है, ये स्वतंत्र दिवस है, और ये संविधान बढ़ावा दिवस है। इसके बाद भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। 299 सदस्य थे इसमें उस समय में। प्रश्न अगले पर चलते हैं। 299 सदस्य थे संविधान सभा के।
भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए उत्तर डी ठीक है, बाकी सारे गलत है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी को पता है। भारत में नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन व्यक्ति की कितनी 2200 कैलोरी, ग्रामीण 2100 कैलोरी। भारत नगरीय के लिए 2100 है, ग्रामीण के लिए 2100 औरत के लिए है कि 2200, ठीक भी है, ठीक है। 2200 पुरुष के लिए, 2100 औरत के लिए, ये तो भी शहर की, और 2300 शहर पुरुष के लिए, स्त्री के लिए गांव में, ये दोनों गांव के भी। तो हमारा इसने पूछा है नगर क्षेत्रीय प्रति व्यक्ति है 2200 का मान के चलेंगे हम। इसके बाद भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है? वैसे तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ ऑप्शन नहीं है, इसलिए अगला बिहार है। आज के टाइम में सबसे छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 19वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत संख्या गरीब संख्या के नीचे है? ये 22 पॉइंट्स के आसपास लगभग होती है, ये तो 23 के आसपास चलेगी, ये तो 21.9%, यही इसका सही है। इसके बाद श्रवण ज्योति से जयंती ग्राम स्वरोजगार कब किया था? 1999 में किया था ये तो। ये हमारा 95 गलत है, 96 गलत है, और ये हमारा 98 भी गलत है, 99 हमारा ठीक है। ये 20 क्वेश्चन थे आपके 1 नंबर के। इसके अलावा आपके हैं आसान से प्रश्न जो आपके थ्योरी के हैं। क्रांतिकारी के उद्देश्य क्या हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। क्रांतिकारी कैसे क्या क्या उसके उद्देश्य को लेकर के कर रहे थे, जैसे भारत को आज़ादी कराना देश के मुख्य कारण था, इनका उद्देश्य था। इसके अलावा और भी उद्देश्य थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष जी के बोस की और आज़ादी में फौज का क्या योगदान रहा? बाकी ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पेपर आपने देखा भी है। इनके सारे के सारे प्रश्न देने हमें। और ये कब का पहले आपका था रामू की केस स्टडी। इस पैरे को पढ़ना और उस पैरे में से आपने उत्तर देना है। मैं पैरे को पढ़ने के बाद कृषि मौसमी क्रिया क्यों है आपने देख देना, क्योंकि फसल पर वर्षा पर डिपेंड करती है, फसल मौसम पर डिपेंड करती है, इसलिए मौसम करती है। रामू को 4 महीने का रोजगार क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि वो खेती हर मजदूर है। इसी प्रकार इसके प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके अगले पैरे में है सऊदी अरब किस, इस पैरे में देखना सऊदी अरब किस प्रकार की सरकार है? वहाँ पर तानाशाह सरकार है। पैरे के अनुसार आप देखिए, यहाँ राजा शाह को चुनने बदलने के लोगों की भूमिका नहीं होती, इसलिए राजा वंश का अनुशासन चलाता है। देश में एक वंश का शासन होता है। पहली लाइन में इसे आपका उत्तर मिलेगा तानाशाह या राजतंत्र। दूसरा है सऊदी अरब का राजधर्म क्या है? तो वहाँ पर कोई धार्मिक आज़ादी तो है नहीं, सिर्फ मुसलमान वहाँ के नागरिक हो सकते हैं, इस पॉइंट में है। और यहाँ रहने वालों को दूसरे धर्म के अंदर धर्म के अनुसार पूजा पाठ घर के अंदर ही पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके सार्वजनिक स्थानों पर अनुष्ठानों पर रोक है। तो इसलिए यहाँ पर मुस्लिम धर्म है, क्योंकि पूरे देश सऊदी अरब में मुसलमान है, तो यहाँ का मुस्लिम धर्म है। सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है? बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, कोई उनको अधिकार नहीं मिला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों के कमतर का दर्जा मिला हुआ है। कई तरह की पाबंदियाँ मर्दों ने चुनाव को अधिकार मिलने वाला, जबकि औरतों का अधिकार नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब नहीं है। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ खबर दे सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकती। इसमें लिखा भी है कि मीडिया उनके अनुसार नहीं कर सकता। तो आपके कुछ प्रश्न थे, बाकी अब विस्तृत प्रश्न हैं, इनको भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य हैं? संसद की क्यों आवश्यकता पड़ती है? उत्तरी मैदान में क्यों है? इसके बाद मैप में पहला पूछा इन्होंने पेरियार वन प्राणी कहाँ है? पेरियार वन प्राणी आपका अध्ययन कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है, तो आप ये तमिलनाडु आपके पास नक्शा है, या तमिलनाडु में आप एरिया दिखा सकते हैं, या इसकी जगह आप एक लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं आपने कुछ और दिखाने की। नंबर 2 आपका फिर आगे आपका चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का आपका ये है, इसमें आप 2 लिख सकते हैं सिर्फ, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर में आपका सिर्फ विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये आपकी सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, मेघालय में, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। चेरापूंजी,
इसके आसपास में ये मेघालय है। यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों की वजह से ऐसा कुछ होता है। इसके बाद आपका अगला है जूनागढ़ की रियासत है, जो आज का एरिया हमारा हैदराबाद और महाराष्ट्र है। हैदराबाद महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा यहाँ जूनागढ़ की रियासत है। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं कौन सा है ये, नंबर 4। यहाँ से आप कहीं भी दिखा सकते हैं इसको, नंबर 4, ठीक है। यहाँ था और इसका क्रांतिकारी आंदोलनकारों पर और इसके इन्हीं के साथ आपके मैप था, कोई आसान सा आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।